हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग फॉर। दोस्तों, आज हम मार्केट का नेक्स्ट वीक का एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंस और मिड कैप निफ्टी का आपको एनालिसिस बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीक का। दोस्तों, वीकली के चार्ट में तो कुछ ज़्यादा इंडिकेशन नहीं मिल रहे। मैं आपको दिखाता हूँ। निफ्टी, अभी हम लोग पहले निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, निफ्टी का ये अभी कैश का चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम पे। मैं आपको वीकली और डेली में दोनों तरफ एनालिसिस दिखाता हूँ। अभी वीकली में तो आप देख सकते हैं कि सीधा सीधा ऊपर ही जा रहा है कंटिन्यूसली। दोस्तों, पर वीकली में हमें एक इंडिकेशन मिला है, एक इंडिकेटर से। ये मतलब ये जो है क्या बोलते हैं, एक पैटर्न मिला है जो जिसको बोलते हैं बेरिश हैमर। ये बेरिश पिन बार बोलते हैं, बेरिश हैमर बोलते हैं। ये जो मिला है वीकली के टाइम फ्रेम पे, तो इसको कैसे ट्रेड करना है ये बताता हूँ दोस्तों। लास्ट टाइम भी हमें मिला था, देखो आप यहाँ पे बेरिश हैमर, बेरिश पिन बार। इसे ट्रेड कैसे करते हैं दोस्तों? जिस टाइम इसका लो ब्रेक होता है तो हम लोग उसमें सेल की पोजीशन बनाते हैं। इसका लो ब्रेक होना जरूरी रहता है उसमें। लो ब्रेक होने पे ही हम लोग इसमें सेल की पोजीशन बनाते हैं। तो अभी निफ्टी में ये वीक में भी टॉप पे ये बेरिश पिन बार बना है, बेरिश हैमर बना है। तो दोस्तों, अभी इसका लो, ये कैंडल का लो है 18,531। तो ये लो ब्रेक होने पे हमें सेल की एंट्री यहाँ पे बना सकते हैं हम लोग। ये वीकली हो गया। अभी मैं आपको डेली में समझाता हूँ दोस्तों। मतलब हमको वीकली में तो बेरिश पिन बार मिला है, पर एंट्री लेवल नहीं मिला है दोस्तों वीकली में। वीकली में वो पिन बार का जब भी लो ब्रेक होता है तो ही हम लोग सेल की पोजीशन बनाते हैं उसमें, बेरिश पिन बार में। अब मेरे स्ट्रेटेजी में आपको बता दो दोस्तों, आप देख सकते हैं निफ्टी में कंटिन्यूसली अप ट्रेंड है। इधर से सपोर्ट लिया ऊपर गया, इधर सपोर्ट लिया ऊपर गया, इधर सपोर्ट लिया ऊपर गया, वापस ये लेवल पे आ रहा है। अभी यहाँ पे सपोर्ट लेगा कि नहीं लेगा, यहाँ से रिवर्स होगा, वो देखना पड़ेगा। तो ये लेवल पे आपको सावधान रहना है, देखना है केयरफुली कि कहाँ पे क्लोजिंग होती है। ये लाइन के नीचे क्लोजिंग हुई तो ये एक इंडिकेशन मिलेगा सेल का, फर्स्ट इंडिकेशन। वीकली चार्ट में मैंने बताया बेरिश पिन बार का ब्रेक, लो ब्रेक होने पे वहाँ पे हम लोग एक तो सेल का पोजीशन बना सकते हैं। ये दूसरा इंडिकेशन है। तीसरा दोस्तों, इधर कंटिन्यूसली हायर हाई बन रहा है। ये हाई, ये न्यू हाई, ये न्यू हाई, ये न्यू हाई। तो मतलब कंटिन्यूसली हाई पोजीशन, न्यू हाई बन रहा है। मतलब ये इतने चार्ट पे बता रहा हूँ मैं आपको। और आरएसआई पे देख सकते हैं दोस्तों, ये हाई देखो, ये हाई देखो, ये हाई देखो, थोड़ा सा नीचे ही है। एक तो एक लेवल पे या उससे थोड़ा नीचे ही हाई बन रहा है। मतलब बेरिश डाइवर्जेंस भी दिख रहा है। मतलब हमको सेल का पोजीशन बनाने का इंडिकेशन मिल रहा है निफ्टी में। एक तो और मैं और भी चीज़ें बताता हूँ आपको। पहले ये बेरिश डाइवर्जेंस आरएसआई पे मिला है, सेल का पहला इंडिकेशन वो भी है। दूसरी बात, हर टाइम इधर हाई बनाने के बाद कंसोलिडेट करता है और ये हाई ब्रेक करके वापस ऑल टाइम हाई, मतलब ये चार्ट का ऑल टाइम हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, पर ये जितना दिख रहा है चार्ट उसका भी बोल रहा हूँ, ऑल टाइम हाई ब्रेक कर, ये हाई ब्रेक करके वापस न्यू हाई बनाता है। वापस थोड़ा सा दोस्तों कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट करके इधर ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ नहीं, सेम लेवल पे था चार्ट, वहाँ से वापस और थोड़ा ऊपर गया, वापस कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद दोस्तों नीचे का जो पहले का हाई बना है उसको ब्रेक नहीं करते, उसके तो बहुत ऊपर से वापस रिवर्स हो जाता है और वापस ये हाई ब्रेक करके ऊपर गया। मतलब वापस न्यू हाई बना है दोस्तों। फिर से कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करने के बाद वापस लास्ट वाला हाई ब्रेक नहीं करता है, फिर से न्यू हाई बनाता है दोस्तों। तो ऐसा सिलसिला कंटिन्यूसली चालू है, पर ये लास्ट वीक में वो ब्रेक हो गया है। तो दोस्तों लास्ट वीक में क्या ब्रेक हुआ है, तो ये ऑल टाइम हाई तो ब्रेक किया इसने, पर न्यू हाई बनने से पहले ही वीकली वापस क्लोजिंग नीचे ही दिया है उसने। वीकली जो क्लोजिंग है जो इसके ऊपर होनी चाहिए तो वो नहीं हुई, वापस ये एक ही दिन का कैंडल ऊपर गया, उसके बाद वापस नीचे आया, दो कैंडल नीचे ही देखो आप क्लोज है। तो इसका हाई जो न्यू हाई बनता था वो कभी ब्रेक नहीं होता था। इस बार ये जो लास्ट का न्यू हाई था वो ब्रेक हुआ है
तो ये ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दिया है मार्केट ने। ये एक ऑलरेडी एक बेरिश साइन ये भी मिला है दोस्तों, मतलब अब ये तीसरा बेरिश साइन है, ये एक मिला, ये ट्रेंड का जो हायर हाई का वो एक बेरिश साइन मिला है, पिन बार का एक आपको वीकली में बेरिश साइन मिला है, तीन तो चार मिले सेल। तो दोस्तों और एक चीज़ अभी इसमें क्या है, निफ्टी में अगर आपको सेल की पोजीशन बनानी है तो आपको सेल की पोजीशन बनानी है 18,633 पे, 33.85 दिख रहा है, मतलब 34 ही पकड़ो, तो 18,633 या 34 पे आपको सेल की एंट्री बनानी है। पर क्लोज हुआ है 18,563 पे, तो यहाँ से ऊपर है काफ़ी सेल की एंट्री। पर दोस्तों एसजीएक्स निफ्टी में 50 पॉइंट ऊपर का दिखा रहा है, एसजीएक्स निफ्टी में 50 पॉइंट ऊपर का ओपन दिखा रहा है मंडे को, तो ये 600, तो ये 600 तक का मैं जोन बना रहा हूँ ये। तो अभी यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर बोले तो दोस्तों एसजीएक्स निफ्टी में 50 पॉइंट ऊपर निफ्टी ओपन होने वाला ऐसे दिखा रहा है, मतलब गैप अप ओपन दिखा रहा है, तो गैप अप ओपन 18,600 तक तो हो जाएगा। तो 18,600 से 18,633 ये 30 पॉइंट की रेंज में तो आप सेल एंट्री बना सकते हैं निफ्टी में, ज़्यादा ऊपर नहीं है। तो ये 30 पॉइंट की रेंज में आपको मिला तो सेल की एंट्री बनानी है, स्टॉप लॉस लगाना है 100 पॉइंट ऊपर का 18,726, मतलब 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा आपका निफ्टी में। और आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 18,533 का, आपका सेकंड टारगेट रहेगा 18,398, मतलब 18,400 का सेकंड टारगेट रहेगा, और भी थर्ड टारगेट भी रहेगा दोस्तों 18,314 का। ये 3 टारगेट के लिए आप लोग निफ्टी में सेल की एंट्री बना सकते हैं। सेल की एंट्री यही लेवल पे बनानी है, स्टॉप लॉस भी यही रहेगा, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करने का है। इसके ऊपर क्लोज हो गया, डेली टाइम फ्रेम की कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर दी, तो दोस्तों फिर एग्जिट भी करना है और लॉन्ग पोजीशन भी बनाना है निफ्टी में, तो आपको 19,000 भी मिलेगा उसके बाद। पर जैसे 3 इंडिकेशन मिले हैं सेल के, वो 3 इंडिकेशन मैंने आपको बता दिए, इसमें सेल की एंट्री बन रही है और सेल की पोजीशन बनाने के बाद 2 टारगेट भी मिल रहे हैं, पर ये पोजीशन पे सेल नहीं करना है, ये पोजीशन पे सेल नहीं करना है, आपको थोड़ी देर रुकना ही है। तो आपको सेल एंट्री पे ही सेल की पोजीशन बनानी है दोस्तों। तो ये 100 पॉइंट की रिस्क इसमें रहेगी और ये 2 टारगेट आपको उसमें मिल रही है, 3 टारगेट मिल रहे हैं दोस्तों निफ्टी में। इससे बढ़िया ट्रेड दोस्तों बैंक निफ्टी में बन रहा है। अभी इसमें भी बताया निफ्टी में मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे कैसे करना है ट्रेड। इसमें ट्रेड मिला तो कर लीजिए, पर इसमें स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का ही बन रहा है, तो मैंने वो दिया आपको। बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस बहुत ही बढ़िया बन रहा है, इसलिए बैंक निफ्टी में थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और अच्छा बनेगा, जिसमें रिस्क कम रहेगी आपकी। अभी बैंक निफ्टी में भी सेम है दोस्तों इंडिकेशन, वीकली में बताता हूँ आपको। वीकली में भी क्लियर सीधी रैली है, कुछ ज़्यादा चैट में अप डाउन नहीं है, चार्ट में तो कुछ बन रहा नहीं है। पर आपको इधर दिखेगा बेरिश पिन बार मिला है हाई पे, बेरिश हैमर बना है, तो आप इसमें इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं इसको, बेरिश इन्वर्टेड हैमर, तो ये इधर मिला है आपको। तो आप इसमें से इसका अगर लो ब्रेक हो जाता है तो इसमें एक शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं, ये पहला ट्रेड है इसमें, मतलब बेरिश इंडिकेशन पहला ये हैमर का है। दूसरा दोस्तों ये भी आप देख सकते 3 बार हाई 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 हायर हाई हायर हाई हायर हाई बन रहा है। डाइवर्जेंस तो इससे निफ्टी से बेहतर डाइवर्जेंस बना है, आप देख सकते हैं लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, कंटिन्यूसली लो पे ही जा रहा है। ये रिस्की रहता है दोस्तों, इतनी बार लोअर हाई बनाए ना तो जब इतना फास्ट में भी करेक्शन आ सकता है, जिसमें कैंडल बड़े बन जाते हैं, बहुत ऐसे जोर से गिरते हैं, ऐसे 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 जब भी डाइवर्जेंस बनता है उसको अभी भी मतलब लोग बाय कर रहे पुश कर रहे ऊपर, ये इसमें रिस्क रहता है कि बहुत जोर से गिरने के चांसेस भी रहते हैं, तो बहुत सावधानी से ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में। तो इसमें अभी एक ट्रेड बता रहा हूँ दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम में भी पिन बार बना है, देखो आप इसमें ट्रेड कैसे बन रहा है दोस्तों। क्लोजिंग हुआ है 43,989, मतलब 44,000 पे ही हुआ है, 11 पॉइंट नीचे हुआ है सिर्फ, और हमारा सेल जोन भी वही है, जहाँ पे क्लोज हुआ वही सेल जोन है,
तो 44,000 पे, 44,000 या 44,050 पे या हमारे स्टॉप लॉस पे भी आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। मतलब मार्केट गैप अप ओपन होने वाला है, तो 44,000 पे क्लोज हुआ है तो गैप अप मतलब 50-100 पॉइंट तो ऊपर क्लोज ओपन हो जाएगा। मतलब हमारा स्टॉप लॉस जो है 44,093, क्लोजिंग से 100 पॉइंट ही ऊपर है, तो 100 पॉइंट ऊपर हो तो हमारे स्टॉप लॉस पे ही डायरेक्ट खुलेगा। तो मतलब आपका रिस्क कितना रहेगा इसमें स्टॉप लॉस पे, मतलब रिस्क कुछ रहेगा ही नहीं, आपको बाय करना है सिर्फ। और क्लोजिंग अगर इसके ऊपर क्लोज होती रहेगी तो एग्जिट करना है। क्लोजिंग का भी देखना है दोस्तों। क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस है, डेली टाइम फ्रेम की कैंडल अगर 44,093 के ऊपर क्लोज होने लगे या क्लोज करने के बाद ही आपको एग्जिट करना है। तो आपको कैसे पता चले क्लोज? सेम डे पे आपको देखना है, 3:15 से 3:25 तक देखना है बीच में। अगर आपको लगा कि डेली टाइम फ्रेम कैंडल ये लेवल से ऊपर क्लोज होने लगी है, इसके ऊपर क्लोज होने वाली है, तो आप एग्जिट कर लेना है। क्लोजिंग बेसिस का ही स्टॉप लॉस रहता है मेरा हमेशा दोस्तों, तो क्लोजिंग बेसिस का ही स्टॉप लॉस लगाना है। नहीं तो क्या होता है, ऐसे बड़े बड़े वीक बनते पर इतना नीचे आया देखो, स्टॉप लॉस लोगों को लगता है स्टॉप लॉस हिट हो गया, पर क्लोज वापस ऊपर जो होता है पॉजिटिव में क्लोज दिया, ऐसे ऐसे कैंडल बनते हैं। तो दोस्तों, तो ये क्लोजिंग बेस का है। अगर आपने यहाँ पे सेल कर लिया और मार्केट बहुत ऊपर गया तो भी आपको नीचे आने का इंतजार ही करना है, क्योंकि आपने को अगर क्लोज ऊपर हुआ तो ही एग्जिट करना है, नहीं तो एग्जिट नहीं करने का दोस्तों। ये बेसिस पे ट्रेड करने का। अगर ज़्यादा रिस्क लगते रहेगी तो कम से कम लॉट में ट्रेड करना है, पर क्लोजिंग बेसिस का ही स्टॉप लॉस लगाना है दोस्तों स्ट्रिक्टली। तो जिधर ओपन होए उधर ही आपको सेल कर सकते हैं। अभी सेल कैसे करना है वो भी बता दो दोस्तों। 2-3 तरीके सेल के, एक तो अपन मार्केट ओपन होते ही आप सेल कर लो, क्योंकि गैप अप ओपन होने वाला है। गैप अप ओपन होने के बाद और ऊपर जाएगा या नीचे आएगा मेरे को पता नहीं है, पर स्टॉप लॉस की रिस्क कम करनी रहेगी तो गैप अप ओपन पे आपको सेल करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको वही लेवल पे प्राइस भी और वही लेवल का स्टॉप लॉस भी मिलेगा। दूसरा है कि आप इंतज़ार करने का, इसके ऊपर अगर टिक रहा है थोड़ी देर तो इंतज़ार कर लो, जब तक आपको लग रहा है इसके नीचे नहीं जा रहा है तब तक मैं सेल नहीं करूँगा। इसके नीचे सेल कर लो या 3:15 देख लो, इसके नीचे क्लोज हो रहा है, मतलब ट्रेड तो बन रहा है सेल का, तो 3:15 आप सेल की पोजीशन बना दो। तो स्टॉप लॉस तो यही रहेगा, इसके ऊपर क्लोज हो जिस दिन होगा उस दिन तो एग्जिट करना ही आपको। तो आप क्लोजिंग टाइम पे भी, मतलब दिन क्लोजिंग होता है 3:15 3:30 के बीच में आप ट्रेड कर सकते, तभी भी आप पोजीशन बना सकते दिन भर देख के बाबा बुलिश बन रहा है कि बेरिश बन रहा है। पर हमारा सेल जोन पे बाय करना है, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 43,685 दोस्तों। ये स्टॉप लॉस अपना टारगेट, फर्स्ट टारगेट भी है और ये बहुत बड़ा सपोर्ट भी है। आप अभी आपको बोलने की ज़रूरत नहीं कितने बार सपोर्ट ले, आप देख सकते हैं हर बार यहाँ से घूम रहा है मार्केट, ऊपर जा रहा है। तो ये लेवल पे आपको 50% पोजीशन, एक तो प्रॉफिट बुक करना है 50%, या पूरा भी बुक कर सकते हैं। 50% जो बुक करेगा उसको क्या करना है, अगर ये फर्स्ट टारगेट के नीचे डेली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज हो जाती है तो सेकंड टारगेट के लिए इंतज़ार करना है। फिर सेकंड टारगेट कंफर्म मिलेगा, ये 300-400 पॉइंट का पहला टारगेट है, फिर डायरेक्ट 500 पॉइंट का दूसरा टारगेट है दोस्तों। तो अगर ये मिला फर्स्ट टारगेट पे आप वेट करेंगे, अगर फर्स्ट टारगेट पे आप 50% बुक करेंगे ना प्रॉफिट, तो आपके बाइंग टारगेट पे बाइंग प्राइस, अपने सेलिंग प्राइस पे आपका स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब आपका 50% तो कंफर्म प्रॉफिट बुक हो गया और दूसरे का लॉस जीरो हो गया। तो वहाँ पे रुकने पे आपको सेकंड टारगेट का अगर इसके नीचे आने लगा तो और 500 पॉइंट मिलेंगे दोस्तों। तो ऐसे ट्रेड करना है इस पे। बैंक निफ्टी में सेल जोन पे सेल करना है, स्टॉप लॉस डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग पे लगाना है, फर्स्ट टारगेट पे 50% प्रॉफिट बुक करना है और 50% की क्वांटिटी को ये जिधर सेल किया था वहाँ का स्टॉप लॉस लगाना है, मतलब जीरो रिस्क हो जाएगा। और दोस्तों नीचे आने पे सेकंड टारगेट का अगर आपने इंतज़ार किया 50% के लिए तो और आपको 500 पॉइंट मिलेंगे दोस्तों। और यही लेवल है 43-33, इसके नीचे डेली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज हो जाती है तो आप वापस नया पोजीशन बना सकते हैं सेल के लिए, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा आपका कंफर्म। वीकली टाइम फ्रेम के लिए ट्रेंड रिवर्सल इसके नीचे हो जाएगा। डेली टाइम फ्रेम के लिए दोस्तों अभी जैसे आप लोग देख रहे हैं हायर हाई बन रहा है, तो लो भी हायर हायर लो बन रहा है, हायर लो हायर लो हायर लो। तो दोस्तों हायर हाई तो इसने अभी इस टाइम नहीं किया है, मतलब हायर हाई नहीं दिया है न्यू, इसने लोअर लो दिया है। देखो क्लोजिंग, ये लोअर लो, ये हायर हाई क्लोजिंग है, तो लोअर हाई का ही क्लोजिंग मिला है। अभी क्या करने का, लोअर लो मतलब इसका ये जो लास्ट टाइम का जो लो था लास्ट वीक का,
उसके नीचे अगर क्लोज दिया तो लोअर लो का फ्रेम चालू हो जाएगा, मतलब ट्रेंड रिवर्सल का साइन डेली टाइम फ्रेम के पे मिल गया आपको। इधर अगर फर्स्ट टारगेट पे क्लोज दिया तो या उसके नीचे क्लोज दिया तो डेली टाइम फ्रेम पे हमको लोअर लो का ट्रेंड रिवर्सल का डेली टाइम फ्रेम का इंडिकेशन मिल जाएगा। और वीकली पे हमको 43,233 के नीचे क्लोज होने पे हमको वीकली भी कंफर्मेशन मिलेगा ट्रेंड रिवर्सल का। पर ट्रेंड इतना बेरिशनेस अभी दिख रहा नहीं है, तो हम लोग वेट करेंगे सेकेंड और फर्स्ट टारगेट तक की, प्रॉफिट बुक करके शांति से बैठेंगे। इसके नीचे अगर वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज हो जाती है तो हम लोग नया बेरिशनेस के लिए नए शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। एक वीक में तो अभी इतना कुछ मूवमेंट आएगा लगता नहीं है, पर देखेंगे। इसके नीचे क्लोज होने पे भी फिर से वीडियो बनाऊंगा, फिर नया स्टॉप लॉस के साथ। पर ये लेवल के नीचे क्लोज होने पे ट्रेंड रिवर्सल है और अच्छी खासी मंदी आ सकती है बैंक निफ्टी में। तो ये दो टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में सेल की पोजीशन बनानी है दोस्तों। पर कुछ लोग बोलेंगे तो बाय का क्या करना है, अगर ऊपर गया तो, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपको वेट ही करना है दोस्तों 44,436। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होके ऊपर ही क्लोज दिया तो कुछ भी नहीं करना है, ये जोन कुछ ना करने का जोन है। क्योंकि कभी भी वहाँ पे ऊपर ऊपर से सेलिंग आ जाती है। आप देख सकते हैं लास्ट टाइम ऊपर से सेलिंग आ रही है। 44,436 तीन बार टच किया पर उसको क्लोज नहीं कर रहा है बैंक निफ्टी। तो 44,436 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज होने पे, इसके ऊपर क्लोज होने पे डेली टाइम फ्रेम कैंडल, तो ही आप फिर बुलिश बनना है बैंक निफ्टी में और उसमें पोजीशन बाइंग की बना सकते हैं। अगर इसके ऊपर क्लोज दिया डेली टाइम फ्रेम के पे, तो दोस्तों 2 से 3 दिन में 45,000 आ जाएगा। 2 से 3 दिन के अंदर 45,000 आपको मिलेगा। अगर ये येलो लाइन के ऊपर मिलता है तो इमीजिएट बाय कर लो। इसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है डेली टाइम फ्रेम पे, तो बाय करके आप 2-3 दिन में 45,000 देख सकते हैं। पर ये जोन नो ट्रेड जोन है, फिर इसमें पता नहीं चल रहा है कि मार्केट कहाँ जा रहा है। तो सेल इसके नीचे, बाय इसके ऊपर, स्टॉप लॉस ये रहेगा। अगर इसके ऊपर बाय करने पे आपको स्टॉप लॉस फिर 100-150 पॉइंट नीचे का लगाना है। अगर 44,436 पे अगर आपने बाय कर लिया, इसके ऊपर बाय कर लिया, तो 44,300 का या 250 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा लें। उसके नीचे अगर डेली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज हो जाती है तो बाय से भी एग्जिट कर लेना है। ये स्टॉप लॉस पे आप बाय कर सकते हैं 45,000 के लिए। पर फिलहाल तो तीन इंडिकेशन आपको सेल के मिले, तो हम लोग सेल का पोजीशन ही बनाएंगे। और फर्स्ट और सेकंड टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में सेल की पोजीशन बनानी है। सेल जोन और हमारा स्टॉप लॉस सेम ही रहेगा, सिर्फ क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस यूज करना है दोस्तों। ये हो गया बैंक निफ्टी का। तो निफ्टी से अच्छा बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ट्रेड अच्छा है, उससे अच्छा मिड कैप निफ्टी में भी बन रहा है। मैं बताता हूँ आपको। निफ्टी फाइनेंस के भी वैसा है दोस्तों। देखो आप, टॉप 3 बार टॉप सेम ही बना है, ट्रिपल ट्रिपल टॉप हो गया, उससे नीचे आ रहा है तो रिवर्स आने का मतलब तीनों चार्ट में हमको इंडिकेशन नेगेटिव मिल रहे। और इधर डाइवर्जेंस तो बैंक निफ्टी, ये तो बैंक निफ्टी से भी थोड़ा सा ज़्यादा स्लोप दिख रहा है, देखो आप डाइवर्जेंस। तो फिर निफ्टी में भी हमको सेल की एंट्री बनानी है। सेल जोन मैंने बताया, हमारे सेल जोन से सिर्फ 30-40 पॉइंट ऊपर नीचे क्लोज हुआ है, तो एक गैप अप ओपन होते ही आपको सेल एंट्री इसमें सेल जोन में मिल जाएगा। सेल की पोजीशन बना के सेल आपको करना है 19,485 से 19,450, ये जोन में हमको सेल की एंट्री बनानी है। और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 19,500। 19,500 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज होने पे एग्जिट करना है दोस्तों। फर्स्ट टारगेट डायरेक्ट 300 पॉइंट का रहेगा 19,206। एक ही टारगेट दिया है मैंने, जो कि इधर नीचे आके वापस यहाँ से बाइंग आ रहा है, तो वो एक ही टारगेट दिया है दोस्तों। अगर आपको 19,485 पे मिला तो आप देख सकते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या है। आप कैलकुलेट भी शायद करने में आपको टाइम लगेगा, इसको इतना बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है। 1:20-30 रहेगा शायद, ये इतना बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड है। तो मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी से तो अच्छा ही है, इतना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बड़ा। पर अगर आपको 450 में भी मिल जाए तो भी, 19,450 में भी मिला तो भी सेल कर सकते हैं दोस्तों। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। रेजिस्टेंस ये है, 3 बार आप देख सकते हैं टॉप बनाए पर इसको क्रॉस नहीं कर रहा है। अगर 19,632 के ऊपर क्लोज हुआ डेली टाइम फ्रेम पे, तो सब शॉर्ट से एग्जिट करके बाय करना है। ये जोन में कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसके ऊपर बाय करना है, ये सेल स्टॉप लॉस के नीचे सेल करना है। तो फिन निफ्टी में भी क्लियर ट्रेड है, क्लियर ट्रेंड है, तो क्लियर ट्रेड करना है दोस्तों। अभी सेल जोन में एक सेल करना है, मतलब आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा लगेगा, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत बढ़िया रहता है।
स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है दोस्तों। स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि बहुत छोटे रहते, पर इसके ऊपर क्लोज होने पे बिंदास एग्जिट करके शांत बैठना है, कुछ ओवर ट्रेड नहीं करना है दोस्तों। पर इसके नीचे क्लोज होने पे प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया मिलता है, अपने पूरा महीने भर का लॉस कवर होता है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस बनता है दोस्तों। अब इतना बड़ा प्रॉफिट बनता है कि महीने भर के पैसे आपको मिल जाते हैं एक ही दिन में। तो ऐसे ट्रेड बहुत बढ़िया रहते हैं, तो ऐसे ही ट्रेड करना है दोस्तों। स्टॉप लॉस जिसमें स्टॉप लॉस छोटे बनते हैं ना, वही ट्रेड बनते हैं। आपने अभी मैंने बैंक निफ्टी में दोस्तों आपको ये वापस बताता हूँ आपको बैंक निफ्टी का। मैंने आपको बताया कि स्टॉप लॉस और बाइंग लेवल एक ही है 44,093, क्योंकि दोस्तों स्टॉप लॉस डायरेक्ट मेरा ये बन रहा है 44,436, उसके बाद 93 के बाद। तो ये मतलब बनता है कि 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस देने का, इतना बड़ा लॉस क्यों बेयर करने का दोस्तों। फिर इसलिए इतने बड़े स्टॉप लॉस से अच्छा है कि हम लोग ये स्टॉप लॉस भी स्ट्रांग है दोस्तों, मतलब कैलकुलेशन करके स्टॉप लॉस निकाला है। इसके ऊपर क्लोज हुआ तो ठीक है ना, बहुत छोटा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो पर शांत बैठने का दोस्तों, कुछ करने का नहीं है। क्योंकि होने दो, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो फिर ये जोन कुछ नहीं करने का, फिर इसके ऊपर बाय करेंगे या इसके नीचे सेल करेंगे। तो स्टॉप लॉस हिट हुआ तो शांत बैठने का दोस्तों, कुछ करने का नहीं है। इसलिए छोटे छोटे स्टॉप लॉस है, पर रिस्टो रिवॉर्ड रेशो बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं दोस्तों। और दोस्तों अभी निफ्टी आईटी का देखो, लास्ट टाइम मैंने बताया था ब्रेकआउट होने पे। अभी मैं वीकली में बताता हूँ, शॉर्टकट में बताता हूँ, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाऊंगा। थोड़ा नेटवर्क का भी इशू आ रहा है अभी। दोस्तों निफ्टी आईटी का मैं डेली में ही बताता हूँ आपको। यहाँ पे ब्रेकआउट मिलने पे मैंने बाय बोला था और ये स्टॉप लॉस बोला था। ये जो सेल एंट्री है, यहाँ पे स्टॉप लॉस बोला था, इसके नीचे क्लोज होने पे एग्जिट करना है। और मैंने बाइंग जो यहाँ से नीचे आने पे यहाँ पे स्टॉप लॉस पे ये बाइंग बोला था, लास्ट वीक का बोला। और स्टॉप लॉस इतना छोटा ही बताया था, तो इसके नीचे क्लोज हुआ इधर, तो हम लोग इसमें से एग्जिट कर दिए थे लास्ट डे में ही। मतलब थर्सडे को ही ये देखो, ये स्टॉप लॉस सेल एंट्री निकले, वहाँ पे स्टॉप लॉस था, उसके नीचे क्लोज हुआ तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट करना है इस पे। तो आईटी में हमने सेल की पोजीशन बनाई थी, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट नहीं चला और स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हमने एग्जिट कर लिया। अभी वापस ट्रेंड रिवर्सल हो गया इसमें आईटी में। वीकली में देख सकते हैं, ये जो सपोर्ट लाइन थी, हर बार से जो सपोर्ट ली थी उसके नीचे भी क्लोज दिया, ये पहला इंडिकेशन है। दूसरा, कंटिन्यूसली अभी रेड लाइन बन रहा है। हायर हाई जो लास्ट टाइम दिया था उसको ब्रेक भी किया, ऊपर वापस नीचे उसको ब्रेक करके नीचे भी आया, मतलब ऑल टाइम हाई का भी वापस ब्रेक कर दिया उसने। जो लास्ट टाइम का हाई किया था लास्ट वीक का, उसको वापस ब्रेक करके नीचे आया। तो अभी आईटी में हमको सेल की एंट्री बनानी है। अगर आपके पास आईटी के स्टॉक रहेंगे दोस्तों, इंडेक्स तो ट्रेड नहीं हो रहा है अभी आईटी का, तो आईटी के स्टॉक्स में हम लोग कैसे ट्रेड करना है। अगर सेल एंट्री के नज़दीक, मतलब 28,688 के नज़दीक मिलते ही आपके पास जो आईटी के स्टॉक्स रहेंगे उसमें से निकल जाना है। अभी भी रहेंगे तो निकल जाना है, बाय कभी करना है। ये स्टॉप लॉस 28,911 का मैंने स्टॉप लॉस बताया आईटी का। इसके ऊपर जाने पे वापस आप आईटी के स्टॉक्स में एंट्री बना सकते हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक्स में। इतने पॉइंट के लिए आईटी में अभी एंट्री करना रिस्की है, ये लेवल पे एंट्री मत करो। स्टॉप लॉस के ऊपर क्लोज होने पे ही आईटी के स्टॉक्स में एंट्री करना है, बाय करना है। तभी तक आईटी के स्टॉक्स में किसी में भी एंट्री मत करो दोस्तों। अभी आईटी में सेल का इंतजार है, तो सेल एंट्री का लेवल है 28,688। फर्स्ट टारगेट है 27,927। सेकेंड टारगेट है 27,133। थर्ड टारगेट है 26,188। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े टारगेट है, मतलब 28,688 पे आपने सेल किया तो डायरेक्ट 27,900 है। मतलब दोस्तों ये 500-600 पॉइंट का पहला टारगेट, दूसरा वापस 800 पॉइंट का टारगेट, तीसरा देखेंगे तो 1000 पॉइंट का टारगेट है। मतलब दोस्तों इतनी बड़ी गिरावट आने वाली है, तो इसमें ट्रेड बनाने का फ़ायदा ही क्या। पहला भी ये 700-800 पॉइंट, 688, मतलब 700 पॉइंट, 700 भी नहीं, 750 पॉइंट का पहला टारगेट है दोस्तों। तो अगर इंडेक्स में इतने बड़े बड़े टारगेट दे रहा है, तो स्टॉक्स में भी इतनी बड़ी मंदी आएगी ना, स्टॉक्स में भी इतने बड़े बड़े सेल हो जाएंगे। बड़े बड़े स्टॉक्स में जो लार्ज कैप स्टॉक्स है, इन्फोसिस, टीसीएस, इसमें भी सेलिंग उतनी बड़ी आएगी, 2-2, 3-3% के फॉल आएंगे।
तो अभी पोजीशन मत बनाओ, ये स्टॉप लॉस के ऊपर क्लोज हो गया डेली टाइम फ्रेम कैंडल तो फिर वापस पोजीशन बनाओ। आप बोलेंगे सर अभी नीचे आया, अभी बाय कर लेते हैं, पर बाय करने का पोजीशन वापस ट्रेंड रिवर्सल हो गया दोस्तों। तो आप बाय करेंगे, यहाँ से और गिरेंगे, और यहाँ से अभी और 2-1.5 हज़ार पॉइंट का डाउन दिख रहा है, और 1.5-2 हज़ार पॉइंट डाउन हो गए तो स्टॉक्स में और 8-10% का डाउन आ सकता है दोस्तों। तो आईटी से अभी दूर ही रहना है फिलहाल। अगर ये स्टॉप लॉस के ऊपर क्लोज हुआ तो फिर वापस आईटी के स्टॉक्स में आप बाय कर लो, तभी तक बाय मत करना दोस्तों। निफ्टी मिड कैप में दोस्तों मैंने ये लेवल पे बताया था, अगर ये हाई ब्रेक हुआ तो बाय करना है, उसके बाद रैली भी देख सकते हैं आप बड़ी। मतलब यहाँ से 75 के ऊपर 75 7585 के ऊपर मैंने बोला था बाय करने को। अगर ब्रेकआउट होता है तो बाय करना है, तो उसके ऊपर हमको अच्छी खासी रैली मिली, और मैंने बोला था इसके नीचे ब्रेकआउट होने पे सेल करना है। तो इतना ही बताया था। तो निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में देख सकते हैं, उसके बाद रैली बनी बनी बहुत। तो रैली अभी बहुत बड़ी बनी है दोस्तों, और इतने बड़ी रैली के बाद अब भी हमको इंडिकेशन मिला है सेल का। इसमें इंडिकेशन एक तो एक मिला है कि ओवरबॉट में गया है, पहला इंडिकेशन है। दूसरा, जो लेटेस्ट हाई था वो भी ब्रेक हुआ है, और बेरिश इनगल्फ जो इंडिकेटर में पैटर्न मिलते हैं बेरिश इनगल्फ, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में पिन बार मिला है बेरिश या इन्वर्टेड हैमर मिला है, वैसे इधर बेरिश इनगल्फ मिला है दोस्तों। मतलब बुलिश कैंडल को पूरी तरह इनगल्फ कर लिया डेली टाइम फ्रेम कैंडल ने, बेरिश ने। तो निफ्टी मिड कैप दोस्तों, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी से भी बढ़िया ट्रेड दे रहा है, बढ़िया ट्रेड बन रहा है। क्यों? क्योंकि अभी देखो, अभी क्लोजिंग लेवल है 7832, हमारा सेलिंग का लेवल है 7872। थोड़ा सा नीचे भी मिला तो बाय कर लो दोस्तों, थोड़ा सा सेलिंग जोन थोड़ा नीचे तक आएगा। मतलब 7850 पर भी मिला तो भी आप सेल की एंट्री इसमें ले सकते हैं दोस्तों। तो 7850 से 7872, मतलब 20-22 पॉइंट के लेवल में आपको गैप अप मिला कल मंडे को, ट्यूसडे को ऊपर आके यहाँ पे ये लेवल पे मिला तो सेल करना है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 7934। मतलब दोस्तों 72 और 34 का 50-60 पॉइंट का डिफरेंस है दोस्तों, 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। पर दोस्तों अगर इतनी बड़ी रैली आई है, अगर गिरावट आई तो गिरावट भी बहुत बढ़िया आएगी दोस्तों। तो शॉर्ट्स पोजीशन में इसमें ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इसमें भी बहुत बढ़िया बनेगा। मिड कैप में अगर निफ्टी बैंक निफ्टी चला तो भी मिड कैप में गिरावट आ सकती है, क्योंकि रैली भी इतनी बड़ी बनी है दोस्तों। तो यहाँ पे 7872 या 7850 ये लेवल पे आपको सेल करना है। स्टॉप लॉस 7934 का लगाना है। पहला टारगेट रहेगा 7763, दूसरा टारगेट रहेगा 7614, तीसरा टारगेट रहेगा 7503। हर 100-125 पॉइंट के टारगेट है दोस्तों, हर इस गैप में। तो ये बहुत बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बन रहा है, और टारगेट भी बहुत बढ़िया है, और इसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। इसके ऊपर क्लोज होने डेली टाइम फ्रेम कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर बाय करना है दोस्तों, और इसमें से सेल एंट्री से एग्जिट करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस छोटा रहेगा पर टारगेट बहुत बढ़िया है। तो हर टारगेट पे आप 33% आपका पोजीशन एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मतलब आपने 3 लॉट लिया तो एक लॉट यहाँ पे बुक कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, तीनों पे बुक कर सकते हैं। पर ये जो लास्ट वाला सपोर्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 7503 का एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे अगर क्लोज हुआ, ध्यान से सुनना दोस्तों, थर्ड टारगेट के नीचे डेली टाइम फ्रेम की कैंडल, कोई भी डेली टाइम फ्रेम की कैंडल, ऐसी कैंडल क्लोज हो जाती है थर्ड टारगेट के नीचे, तो दोस्तों ये तेजी जितनी दी ना उतना उतना लॉस हो जाएगा, वापस ये लेवल पे आ जाएगा मार्केट। ये लेवल पे मार्केट वापस आ जाएगा अगर थर्ड टारगेट के नीचे क्लोज हुआ तो, क्योंकि वीकली चार्ट में बेरिशनेस ट्रेंड रिवर्सल ये थर्ड टारगेट के नीचे दोस्तों, 7500 के नीचे वीकली टाइम फ्रेम पे क्लियर कट इंडिकेशन है सेलिंग का, हेवी सेलिंग का। तो 7500 के नीचे अगर मिड कैप निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट का इंडेक्स क्लोज हो जाता है तो आपको नया वापस शॉर्ट पोजीशन बनाया है, जो कि आपको फिर ये 300 400 500 पॉइंट और देंगे एक्स्ट्रा। तो ये इतनी बड़ी रैली पूरी तरह निकल जाएगी मंदी में। पर ये थर्ड टारगेट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर ही जाएगा।
पर समझो ग्लोबल मार्केट में मंदी, अपने बाकी के मार्केट में मंदी करके इसके नीचे ब्रेकआउट ही हो गया तो फिर बहुत बढ़िया सेल ऑफ भी मिड कैप में आ सकता है दोस्तों। और ये दूसरा इसका फायदा निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट है दोस्तों, एक ही साइड में ज़्यादातर अगर जाने लगा तो एक ही साइड में जाने लगता है, नीचे भी आता है तो एक ही साइड में आता है। नीचे आप देख सकते हैं पुराने वाले चार्ट, इसमें सेल ऑफ आया ना दोस्तों, तो सेल ऑफ ऐसे वन साइड आते रहता है, बाइंग भी आई तो वन साइड आती रहती है। जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे कंफ्यूज करता है, वैसे लास्ट टाइम में देखो रैली, एक बार रैली चालू हो गई तो दोस्तों इसमें बैठना है, निकलना नहीं जल्दी। मंदी आई तो मंदी भी बहुत बड़ी रहती है, तो दोस्तों में अभी मंदी स्टार्ट हुई है, तो अगर मंदी भी वैसी चली तो बहुत बढ़िया आ सकती है, और इधर ब्रेकआउट होने पे वापस नीचे तक आ सकती है। तो आप देख सकते हैं हर बार रैली और मंदी बहुत वन साइडेड रहती है दोस्तों। तो निफ्टी मिड कैप का ये फायदा है। अभी इसका इंडेक्स चालू है, वेडनेसडे को एक्सपायरी रहती है। अगर इसमें ट्रेड करना है तो वीकली नहीं करना है, मंथली मंथली ऑप्शंस में ट्रेड करना है, जो कि वन साइड आपको ट्रेड देते हैं दोस्तों। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, तो ये सबसे बढ़िया ट्रेड मुझे लग रहा है। तो दोस्तों अभी मैं ये इंडेक्स का मेरा वीकली एनालिसिस हो गया है, तो सेफली ट्रेड करना है। ये पूरा दोस्तों सब एजुकेशनल पर्पस है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है स्टॉप लॉस, और एजुकेशनल पर्पस सब ट्रेड दिए हैं दोस्तों, उसी हिसाब से ट्रेड करना है। अभी मैं वीडियो रोकता हूँ दोस्तों यहाँ पे। थैंक यू।